4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल का दौरा इतना चर्चा का विषय बना हुआ है कि पहली बात तो आपके कानों में पड़ गई होगी कि जब नेसेट यानी कि उसकी जो लोकसभा है, उसकी जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर बयान देने के लिए मोदी जी आए तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि विपक्ष का जो वॉकआउट था वो वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, चूँकि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की जो CJI थी उनको नहीं बुलाया था, इसलिए उनका ये वॉकआउट था। इसमें मोदी जी की गलती नहीं है। लेकिन वहाँ के जो चिंतक हैं उन्होंने बड़ी अजीब व गरीब बातें लिखी हैं, वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रियंका गांधी ने कहा कि आपको अपने भाषण में गजा के उन मासूम बच्चों और महिलाओं को भी बोलना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको लेडी सिंघम और इस तरह की उपाधियों से नवाज दिया गया। प्रधानमंत्री ने अपना बयान वहाँ दिया। भारत की जो सन 48 से लेकर के 2026 या थोड़ा पहले तक, 17 से पहले तक या 14 से पहले तक जो भारत का मौक़िफ़ रहा है, मौक़िफ़ के मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इसराइल और फ़लस्तीन को लेकर, उसको ध्वस्त कर दिया गया। और उसके अंदर नेसेट में, उनकी पार्लियामेंट में, वैसे तो एन साइलेंट रहता है इसमें, वहाँ उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। हमास ने जिस प्रकार से हमला किया, 26/11 का हमला उनको याद आ गया। लेकिन गजा के अंदर जो प्रियंका गांधी कह रही हैं 70,000 से ज़्यादा, ये तो सिर्फ 70-72 हज़ार तो वो हैं जो लिस्टेड हैं, वरना लाखों लोगों को जो मार दिया। और दुनिया के लोगों ने, दुनिया की सरकारों ने उसको भगोड़ा घोषित कर दिया है। वो किसी मुल्क में नहीं जा सकता। अमेरिका के न्यूयॉर्क का मेयर कह रहा कि मैं उसे गिरफ्तार कर लूँगा। उसको गले मिलकर आप भारत के उस मौक़िफ़ को भी ख़त्म कर रहे हैं जो सन 48 तक तो माना नहीं था, 50 में माना, सन 90-95 तक हमारा मौक़िफ़ ये रहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन रहना चाहिए। बल्कि गांधी जी तो उसके ख़िलाफ़ थे और इनका कहना था कि जिस तरह से फ्रांसीसियों के रहने की जगह फ्रांस है और जिस तरह से अफ्रीकियों के रहने की जगह अफ्रीका है, इस तरह से फ़लस्तीनियों के रहने की जगह फ़लस्तीन है। ये सन 48 से पहले से जो प्लानिंग के साथ 1945 के बाद जो वर्ल्ड वार हुआ, इसकी स्विट्ज़रलैंड के अंदर जगह दी गई, लेकिन ये यहाँ आए प्लानिंग के साथ। और दुनिया के अंदर वो तमाम जो फैमिलीज़ हैं जो इसराइल में वास करती हैं और अमेरिका की लॉबी पर हावी हैं, डीप स्टेट जिसको आप कह सकते हैं। दरअसल कहानी ये निकल कर आ रही है दोस्तों कि मोदी जी जो इतना नतमस्तक हुए वो अपने बिजनेसमैन दोस्तों की वजह से हुए। अमेरिका का रोज़ाना एक ऐसा मौक़िफ़ सामने आता है, एक ऐसा वक्तव्य सामने आता है जिससे पता चल जाता है कि यहाँ के बिजनेसमैन्स को वो बिल्कुल रियायत देने को तैयार नहीं है। और मोदी जी की सरकार के बारे में ये लोग कहते हैं कि ये सिर्फ धन्ना सेठों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। अब उसको समझाते समझाते जब थक गए तो करना क्या था। एप्स्टीन की फाइल में भी जिक्र यही आया था कि जाओ, गाओ और नाचो, ये शब्द थे वहाँ पर। और वहाँ पर गए थे फिर मोदी जी। तो अब बताए, ये माना जा रहा है, लोगों का कहना ऐसा है दोस्तों कि दरअसल मोदी जी अमेरिका को नरम करने के लिए इसराइल के अंदर डीप स्टेट को साधना चाहते हैं, उस यहूदी जमात को साधना चाहते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत करती है, अमेरिका के इलेक्शन को ऊपर नीचे करने की भी ताकत रखती है। अब उनकी समझ में आ गया कि अब सीधे सीधे नाक नहीं पकड़ी जाएगी, घुमा करके पकड़ी जाएगी। जो अमेरिका को चलाने वाले लोग हैं उनको सामने जो है गाना बजाना किया जाएगा, ऐसा लिखा है उसके अंदर। अब मोदी जी एक तरफ तो ये माना जा रहा है, लेकिन अब बात कारोबार की नहीं है। ईरान के ऊपर 40 बरस से 45 बरस से सैंक्शन है, सर्वाइव कर रहा है ना वो, वहाँ पर सुकून के साथ रह रहे हैं ना लोग वहाँ। ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका के आगे इतने घुटने टेक दें कि आप ईरान से भी गए गुजरे हो जाएं। ईरान को आप दुश्मन बना रहे हैं, मान लिया, चलिए आपके एजेंडे में और मोसाद के एजेंडे में दोनों के बड़ी मुनासबत है। RSS का हिंदुत्व और उसका ग्रेटर इसराइल, दोनों ही अखंड भारत और वो ग्रेटर इसराइल के बारे में पक्षधर। तो इस तरह से आप लोगों की मेंटेलिटी मिलती है। तो लोगों का कहना दोस्तों ये भी है कि भारत का प्रधानमंत्री नहीं गया, ये तो RSS का प्रधानमंत्री गया। अब वहाँ जो एक बंदा है उसने क्या लिखा है वो देखें, मैंने स्क्रीनशॉट कहीं लिया था, मैं दिखाता हूँ आपको। उसने लिखा वहाँ कि दरअसल मोदी जी के वहाँ आने का जो मतलब खुद ही मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं, वहाँ पर विपक्ष बायकाट करके चला गया है। ये इसका नाम है दोस्तों इसराइल की इताय मैक,
इसराइली मानवाधिकार वकील है, इसने लिखा मोदी एक छोटे से देश के नेता की तरह पेश आए। मोदी एक छोटे से देश की तरह पेश आए जो किसी भी वैश्विक ताकत को खुश करने की कोशिश कर रहा है। अब वैश्विक ताकत तो है नहीं, इसराइल तो वैश्विक ताकत नहीं है ना, बहुत छोटा सा मुल्क है। तो किसको खुश कर रहे हैं ये जो लिख रहा है? दरअसल मैंने आपको बताया ना कि अमेरिका को जो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं वो यहूदियों की लॉबी है, वो लॉबी है जो उसको कंट्रोल करती है। इसको छापा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ह्यूमिलेटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज विजिट टू इसराइल। ये आप खबर देख भी सकते हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों ये है कि ये वहाँ पर तो जिक्र ये चल रहा है कि आपने दरअसल भारत को शर्मसार किया है और आपको जो मिला है वो मेडल, उसकी कोई औकात नहीं है इसराइल के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है, इसी लेख में लिखा है। तो अब क्या मसला हो सकता है? आपने ईरान पे जब हमला होने की पूरी संभावना है, मैं 2 दिन से लगातार आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे में इसराइल का दौरा क्यों? वजह उसकी यही है दोस्तों कि दरअसल वो जो अपना 6 देशों का एक बनाना चाहता है उसमें भारत को बता रहा है वो। हालांकि अफ्रीकी या अभी अरबी मुल्क नहीं आए हैं, वो दरअसल शिया सुन्नी का शब्द का इस्तेमाल करके ये दिखाना चाहता और मोदी जी ने इसकी आग में और घी डाल दिया। कहा साहब जैसे 26/11 का आप पर हमला हुआ है, हम भी आपके भाई हैं और यूँ है और ये है और हम भी इतनी तकलीफ़ में हैं। आपको इसराइल के लोगों के मरने की तकलीफ़ें बिल्कुल दुनिया को हुई है। हमास के उस हमले को दुनिया भर ने कंडेम किया है, हालांकि उसमें इल्ज़ाम भी बहुत लगे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का वक्तव्य याद नहीं है जो उसने कहा कि 60-55 साल से ये गज़ा को और फ़लस्तीन का प्रोसिक्यूशन कर रहा है। आपको गज़ा के वो बच्चों की चीखें याद नहीं आई मोदी जी? नहीं, ये तो पुराने प्रधानमंत्री के अंदर था कि निक्सन के सामने ही बात कह देना या अपनी बात को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस प्रकार से कहना, चूँकि हमारा एक वजूद है। भारत एक बहुत बड़ा देश है दोस्तों, 140 करोड़ लोगों का देश, बहुत बड़ा मार्केट, हम अपनी बात बिना भय के रख सकते हैं। लेकिन जब 1 या 2 बिजनेसमैन के लिए हाइफा पर उसका पोर्ट है, जो वो अडानी नाम का आदमी है, क्या उसके लिए आप दौरे कर लेते हैं? यही दौरा है कि अमेरिका नरम हो जाए, हमारे बिजनेसमैन पर जो है किसी तरह से नरम हो जाए? अरे हो ना हो, अपनी बातों को तो मजबूती से रखना है ना भाई। चीन ने अपने मुतबादिल मतलब जो दूसरे हो सकते हैं वो अपने दूसरे तरीके ढूंढे या नहीं ढूंढे बताइए। लेकिन वहाँ जा कर के उसके सामने इस तरह से पेश आना, लोगों ने कह दिया कि एक छोटे से मुल्क के सामने किसको खुश करना चाहते हैं आप लोग? तो लोगों में बात ये उड़ रही दोस्तों कि एप्स्टीन फाइल के मुताबिक दरअसल ये जान गए कि अमेरिका को चलाने वाली वहाँ की ज़ायनिज़्म जमात है, यहूदियों की जमात है, डीप स्टेट है, उसको ये एक्चुअली अब जो है कंट्रोल करना है। कंट्रोल नहीं होगा, वो तो दुनिया को कंट्रोल करते हैं, वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं, आप कैसे हो जाएंगे? लेकिन बहरहाल भारत का मौक़िफ़ कैसा था फ़लस्तीन के बारे में, वो भी किस वजह से यात्रा हुई है वो भी। और ऐसे माहौल में जब चीन और रशिया, ईरान और मिडिल ईस्ट और तमाम यूरोप के मुल्क ईरान के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं दोस्तों, सिर्फ अमेरिका, सिर्फ इसराइल और भारत, इसके अलावा कोई नज़र नहीं आता इसकी जमात में। जय हिंद।